जय श्री राम। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन लिया वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। बिट्टू को और भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। बिट्टू को और भक्तों को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होय। सातों द्वीपों नौ खंडों में गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए, प्यारे गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री राम। करता करे न कर सके पर गुरु करे सब होए। सातों द्वीपों नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अर्थात गुरु भगवान से बड़ा कोई नहीं है। सातों द्वीपों नौ खंडों में अर्थात संसार में गुरु भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए कहा गया है, मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की स्याही बनाकर
सारे संसार के वृक्षों वनों की कलम बनाकर, सारी धरती को कागज बनाकर अगर गुरु भगवान के गुणों को लिखा जाए तो भी कम पड़ जाएगा। इसीलिए ये भजन गुरु भगवान के चरणों में समर्पित किया है। जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, गौ माता की जय, पितृदेवताओं की जय। जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण राम कथा में। राम कथा सुनने और देखने वाले सभी प्रिय मित्रों को, सभी राम भक्तों को, बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी कन्या और बालकों को बहुत सारा आशीर्वाद। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, गौरा मात की जय, भोलेनाथ की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय, राम भक्तों की जय, श्रोतागणों की जय, सभी देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है, अपने अपने पितृ देवताओं की पूजा पाठ में लगे हुए हैं। मैं भगवान राम जी से आशा करती हूँ, कृपा करती हूँ कि सभी मित्रों के घरों में उनके पितृ देवताओं की, हमारे घर में भी पितृ देवताओं की कृपा बनी रहे, आनंद मंगल से हम सब रहें। अपने पितरों की देवता, अपने पितृ देवताओं की कृपा से, हमारे देवी देवताओं की कृपा से हमारे घर के बालक बड़े बुजुर्ग सभी खुशी खुशी रहें, खुशी खुशी जीवन काटे, धर्म के साथ रक्षा करते हुए, अपने घर परिवार की, प्राणियों की, वनस्पति वनों की, सबकी रक्षा करते हुए हम सब अपने धर्म के साथ अच्छे से जीवन बिताएं। और आप सब मेरे साथ बने रहिए, रामायण सुनते रहिए। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम राम कथा को आगे बढ़ाते हैं। राम कथा में बहुत ही सुंदर कथा चल रही है। राम जी और सीता मैया का मिलन पहली बार उस वाटिका में हो गया है। अब भगवान जी और राम जी और सीता मैया का विवाह हम सुनेंगे, तो आप सभी राम कथा को सुनते रहिए। और पता नहीं अब क्या हो गया है, कोई राम भक्त ज्यादा कथा सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या बात है, किसी को दिलचस्पी ही नहीं रही है राम कथा सुनने में। ऐसा लगता है कि कोई देखता ही नहीं है। अरे मुझे मत देखिए प्रभु, कम से कम राम कथा तो सुनिए। आइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए, शेयर कीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। इतना करने में आपके मोबाइल में कोई वजन थोड़े ना हो जाएगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, कम से कम मेरी राम कथा को तो सुनिए। मुझे मत देखिए परंतु राम कथा को तो सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आइए मित्रों, हम राम कथा का शुभारंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। लता भवन ते प्रगट भे, तेहि अवसर दो भाई, निक से जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिल गाई, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभासी विसुबग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख हैं, सुशोभित हैं, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण
छवि छाए, बिकट भ्रुकुटि कच घूंघर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है, टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनु मोला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उरे मणिमाल कंब कल गीवा, काम कलप कर भुंज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सावर कुंवर सखी सुठ लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हर कटिपट पीठ धरे, सुषमा शील निधान, देखि भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखन अपान, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूरकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धर धीरज विकयाली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, हे गिरिजा जी का ध्यान गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती हो आप। सकुच सीता नयन उघारे, सन्मुख दौरतु सिंध निहारे, नख सिख देख राम की शोभा, सुमेर पिता पनु मनु अति शोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत ही दुखी हो गया। परवश सखिन लखी जब सीता, भयउ गहिरु सब कयहि संभीता, पुनियाउ बेहि बिरुआ काली, अस कहीं मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसने लगी। बूढ़ गिरा सुन सी सकुचानी, भयं विलंब मातु भय मानी, धर बड़ी धीर राम और आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखने में से मृग बिहग तरु, फिरई बहोर बहोर, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़हि प्रीत न थोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है।
जानी कठिन से विचाप विसूरति, चली राखे उर श्यामल मूरति। प्रभु सब जाति जान की जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, दुख था, इसलिए वे मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्र भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरिविराज किशोरी, जय महेश मुखी चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामनी दुत गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी क्रांति युक्त शरीर वाली माता, आपकी जय हो, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भवे भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुती है महू, मातु प्रथम तब रे। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहत जी जपत पुरारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गए बेदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सी फिर साधु सिर धरेऊ, बोली गौरी हरस हिये भरेऊ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उन प्रसाद माला को सिर पर धारण किया।
गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि न जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनकामना पूर्ण होगी। नारद जी के वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित हैं और सत्य हैं। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राजहु मिलहि, सो बरु सहज सुंदर सावेरो। करुणा निधान सुजान, शील स्नेह जानत रावेरो। यही भांति गौरी आशीष सुन सिय, सहत ही हर्षियली। तुलसी भवान ही पूज, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ हैं। तुम्हारे सील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूछकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हरस न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीप गवने दोई भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल सुभाव छुअत छल नाई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका हृदय सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छू भी नहीं सकता। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुनि आशीष दुहु भाई ने दीन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दोई भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचित सी ससियुयं सुहावा, सिय मुखे सरिस देखि सुख पावा। बहुर विचारु कीन्हे मन माही, सिय बदन समेह में करे नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विसूदिन, मलिन सकलंके। सिय मुख समेता पाव किमी, चंदु बाप रो रंग के। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंक की काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है।
घटई बड़ई बिरहन दुखदाई ग्रसई राहु निज संदहि पाई कोक शोक प्रद पंकज द्रोही अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और बिरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रास लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण है जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीन्हे होई दोष बड़े अनुचित कीन्हे सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुर पही चली निशा बड़ जानी। वैदेही मुख पट तर दीन्हे होई दोष बड़े अनुचित कीन्हे सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी गुर पही चली निशा बड़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी की मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवे गुरु जी के पास चले गए। करे मुनि चरण सरोज प्रणामा आय सुपाई कीने विश्रामा विगत निसार गुनायक जागे बंधु बिलोक कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। कहूँ ताता पंकज को किलोक सुख दाता बोले लखन जोर जुग पानी प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदे उड़गन जेति मलीन जिमि तुम्हारे आगे मन सुने भय नृपति बलहीन मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जिए जपत पुरारी। अरुणोदय होने से कुमुदनी सपजा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नप कह नखत करही उजियारी टारी न सकही चाप तमे भारी कमल को के मधुकर खगनाना हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो यही टूटे धनुष सुखारे उभय भानु बिनु श्रम तमे नासा दूरे नखत जगते जु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया प्रभु प्रताप सब निरपन दिखाया तब भुज बल महिमा उदय घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घटित करने खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुने प्रभु मुस्काने होई सुचि सहज पुनीत नहाने नित्य क्रिया कर गुरु पही आए चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया।
सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिने आई सुनाई, हर से बोल लिए दोई भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाई। चलहु तात मुनि कहेहु तबे, पठवा जनक बुलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। मित्रों, हम अपनी राम कथा को यहीं विराम करेंगे। जय श्री राम। अब हम अपने रावण जी की आरती करेंगे। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। रामायण बैकुंठ की, विदा होते हनुमान। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हैं, सोते हैं करहु पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण बैकुंठ गई, सुर गए निज धाम। रामायण मम हृदय महे, सदा करो तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोता गणों की जय, जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतति शंभु भवानी, अर्घटु संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि सभी वर्ज बखानी, कागे भुसुंड करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की।
कलिमलि हरण विषय रस फीकी, सुबग सिंगार मुक्ति जुबिती की, दलन रोग भामूर अमी की, तात माति सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, श्रोतागणों की जय, गौ माता की जय, सभी संत समाज की जय। जय जय सीताराम।